नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने के बाद अब मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। 5 दिसंबर को कुढ़नी की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। वोटिंग 5 दिसंबर को होगी, लेकिन इससे पहले नामांकन की प्रक्रिया 10 नवंबर से ही शुरू है। 17 नवंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, लेकिन इन सबके बीच बात मुकाबले की कर रहे हैं हम। कुढ़नी विधानसभा सीट पर बहुत टसन वाली लड़ाई होने वाली है। देखिए, मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन के बीच होगा, लेकिन कुढ़नी में भी महागठबंधन का खेल खराब करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के सुप्रीमो अपना कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। मुकेश सहनी को लेकर भी कई तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन आज बात महागठबंधन और तेजस्वी यादव की करने जा रहे हैं हम। देखिए, महागठबंधन ने कुढ़नी विधानसभा सीट पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। कई नामों की चर्चा चल रही थी, लेकिन यह सीट जो है अब जेडीयू के खाते में गई है। 2020 के चुनाव में कुढ़नी विधानसभा सीट पर जो वोटिंग हुए, जो मतदान हुई, आरजेडी ने यहां से, महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतारा डॉक्टर अनिल साहनी को, और वो चुनाव जीते भी। बीजेपी के केदार गुप्ता को रन में 2020 में 700 कुछ वोटों से पछाड़ दिया था अनिल साहनी ने। डॉक्टर अनिल साहनी की सदस्यता खत्म होने के बाद यहां उपचुनाव हो रहे हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अनिल साहनी को सजा सुनाई और इसके बाद उनकी सदस्यता खत्म हो गई और एलटीसी घोटाले से जुड़ा हुआ पूरा मामला था। देखिए, अब इस पर जब उपचुनाव हो रहे हैं तो आखिरकार तेजस्वी यादव ने यहां खेला क्यों कर दिया? इतना बड़ा त्याग तेजस्वी यादव ने कैसे कर दिया? क्या अब महागठबंधन बनी है तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुए बिना ही तेजस्वी और नीतीश एक दूसरे की बातें समझ रहे हैं? महागठबंधन की मजबूती के लिए तेजस्वी यादव का यह सेक्रीफाइस कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? आज इन तमाम बातों की चर्चा करने आया हूं आपके साथ और आपको तमाम जानकारियां देने आया हूं। देखिए, पहले बात कर लेते हैं कैंडिडेट की। यहां से कैंडिडेट मनोज कुशवाहा हैं, जो कि पूर्व विधायक हैं और 2005 में चुनाव लड़े, जेडीयू से चुनाव जीते थे। 2010 में भी चुनाव जीते। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, उससे पहले जब चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे 2015 में, तब महागठबंधन की सरकार बनी थी और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक साथ थे, और तब मनोज कुशवाहा यहां चुनाव हार गए थे। देखिए, मनोज कुशवाहा की हार हो गई थी मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा सीट पर 2015 में। वो 10 साल तक विधायक रहे, लेकिन उनके हार के बाद यहां से जीत हुई थी बीजेपी के कैंडिडेट केदार गुप्ता की। लेकिन केदार गुप्ता को तेजस्वी यादव के सिपाही ने 2020 में पटक दिया, और तब जेडीयू के लोग भी केदार गुप्ता के साथ थे। तो इस बार जो वहां लड़ाई होनी है वो काफी टसन वाली होनी है। देखिए, एनडीए का पलड़ा वहां भारी रहा है जब बीजेपी साथ रही है, जेडीयू के साथ रही है। मनोज गुप्ता चुनाव जीते हैं 2 बार, 2005 में भी, 2010 में भी, लेकिन 2015 में उनकी हार हो जाती है। देखिए, यहां पर तेजस्वी यादव ने इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे दी? आपको याद है, महागठबंधन ने तो बिहार में तारापुर का भी उपचुनाव लड़ा, कुशेश्वर स्थान का लड़ा, बोचहा का लड़ा, गोपालगंज मोकामा का चुनाव लड़ा, और आप देखेंगे 5 सीटों पर अब तक आरजेडी ही चुनाव लड़ी है। तो फिर जेडीयू के झोली में कुढ़नी विधानसभा सीट कैसे चली गई? देखिए, इसका फैसला पहले ही हो गया था। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक साथ आए, उस दिन ही हो गया था कि कुढ़नी में हम लड़ेंगे। तेजस्वी यादव का यह सिटिंग सीट है, आरजेडी का यह सिटिंग सीट है कुढ़नी। इसके बावजूद तेजस्वी यादव ने अपने चाचा के लिए बड़ा दिल दिखाया, नीतीश कुमार के लिए बड़ा दिल दिखाया। अगर आप बात करें मोकामा की, देखिए, यह फैसला बना मोकामा पर। मोकामा जो चुनाव हुए थे 2020 में,
वहां से मोकामा से अनंत सिंह को लड़ाने के लिए तेजस्वी यादव तैयार थे, तो नीतीश कुमार ने भी कैंडिडेट उतारे थे वहां पर, लेकिन तब वहां जेडीयू कैंडिडेट की हार हुई। अब भैया माथा पीछी शुरू हो गया कि मोकामा में लड़ेगा कौन, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि हम अनंत सिंह की पत्नी को मैदान में उतारेंगे, यह फैसला हमारा तय है। तेजस्वी यादव बखूबी इस चीज को समझ रहे थे कि हमारा मोकामा घबराने नहीं जा रहा है, मोकामा तो हम जीत रहे हैं। हाँ, गोपालगंज में तेजस्वी यादव का खेल जरूर असदुद्दीन ओवैसी ने खराब कर दिया। गोपालगंज में तेजस्वी यादव का खेल जरूर उनके मामा साधु यादव ने खराब कर दिया, लेकिन बावजूद आरजेडी कैंडिडेट के जो वोट परसेंटेज है वो काफी बढ़े, मात्र 1700 से हार हुई है। ये कोई बड़ी हार आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जहां महागठबंधन की हार दोगुने वोटों से होती थी, वहां महागठबंधन जो है वो मजबूत होता है। तो आप इस बात से साफ तौर पे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं महागठबंधन का पलड़ा भारी हुआ है, और ये गुड न्यूज है, अच्छा संकेत है तेजस्वी यादव के लिए आने वाले दिनों में। तो यहां तेजस्वी यादव ने तय किया कि वो नीतीश कुमार को ये सीटें देंगे। देखिए, मामला जो है करप्शन से जुड़ा हुआ है। आप समझिए, तेजस्वी यादव के रणनीति को समझिए। यहां अनिल कुमार साहनी पर करप्शन के आरोप लगे थे, और एलटीसी घोटाला आप जान रहे हैं, जब वो राज्यसभा के सांसद थे तब उन्होंने कई जो भत्ता है बिना यात्रा किए ही उसका उठाव कर लिया था, और इस मामले में सीबीआई ने जांच की थी, उन्हें दोषी ठहराया और उन्हें सजा भी हो गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें सजा भी सुना दिया। लेकिन अगर आप इस मामले में देखें तो अगर तेजस्वी यादव वहां से उनकी पत्नी को मैदान में उतारते हैं तो लोग कहेंगे कि देखिए यहां पर करप्शन का खेल हो गया। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने करप्शन मुक्त कैंडिडेट को चुना, और सबों ने मिलकर फैसला लिया कि 2 बार मनोज कुशवाहा वहां चुनाव जीते हैं, उन्हें लड़ाइए, वो जीत जाएंगे। और अब बारी बीजेपी की है, कई नामों की चर्चा है, आगे बात करेंगे बीजेपी की भी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।